आपके सद विवेक बुद्धि को अपील करता हूँ। क्या देश में जो चल रहा है उसमें कोई तर्क है, उसमें कोई सत्य है, उसमें कोई मानवता है, उसमें कोई बुद्धि प्रामाण्यवाद है? आपको सबके उत्तर नहीं मिले। संविधान हम सब भारतीयों का आत्मा है और उसकी प्रस्तावना संविधान का आत्मा है। क्या कहती है प्रस्तावना? कि हम सभी भारतीयों को सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय देंगे। यदि सामाजिक, आर्थिक और राजकीय न्याय देना है तो हम सबको बराबरी का दर्जा चाहिए, वो भी आर्थिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे, राजकीय लेवल पे, तीनों लेवल पे चाहिए। लेकिन आज क्या परिस्थिति है? सब पूंजीवादी जाके पार्लियामेंट में, पूंजीवादी और गुनहगार पार्लियामेंट में बैठे, वो हमारे जनप्रतिनिधि नहीं है, वो धन प्रतिनिधि है। आज किसान 4 महीने हो गए बैठे हैं। हम सब जो अनाज खाते हैं, जाति का नहीं, धर्म का नहीं, किसी से संबंध नहीं है, जो सब अनाज खाते हैं, ये सबका सवाल है कि हम जब तक सब अनाज खाने वाले किसानों के साथ जाएंगे नहीं तो किसानों का जो नुकसान होने वाला है, और अदानी अंबानी के पास उनकी जो ज़मीन और जो गोडाउन भरेंगे, वो आपकी सेवा करेंगे क्या? मध्यम वर्गीय हो, रईस हो, जब उनके गोडाउन भरेंगे, अदानी के पास तो रेलवे है, एयरपोर्ट है, समुद्र किनारा भी है, तो उसको धान इधर से उधर लेने में क्या दिक्कत है? तो जब उनके गोडाउन भरेंगे तो क्या हमें धान मिलेगा? और हमारा जो गेहूँ यहाँ 20 रुपये 25 रुपये किलो मिलता है, वो फॉरेन में 1200 तो 3000 रुपये किलो तक जाता है। यदि वो परदेश भेजेंगे तो हम क्या करेंगे? तो ये जो किसानों के पहली बात है कि किसानों के साथ जो भी अनाज खाता है वो सबने जुड़ना चाहिए। हमारी जो भी तर्क बुद्धि है, यहाँ तो मेन मीडिया नहीं है, आप सोशल मीडिया वाले लोग हैं, तो समझ लीजिए कि हमारी सबके दुखों की जड़ मनुवाद और मनीवाद है। सबके दुखों की जड़ है मनीवाद और मनुवाद है, और ये दोनों मिलके आज देश को लूट रहे हैं। वो जो हम दो हमारे दो जो स्लोगन है उसमें सच्चाई है। मैं अभी एक आंदोलन चला रहा हूँ कल्याण में, 40,000 करोड़ की संपत्ति अदानी को 300 करोड़ में बेची है। 300 करोड़, तो किसका नुकसान है? इसके पीछे प्रेरणा क्या है? इसके पीछे प्रेरणा है जो अभी हमारे दोस्त ने बोला, मौलाना जी ने, कि उनका कहना है कि हम देश के मालिक हैं और तुम सब हमारे गुलाम हैं। तुम्हारा अधिकार सिर्फ 2 जून की रोटी है। आप तिलक पढ़ो, सावरकर पढ़ो, गोलवलकर पढ़ो, ये सबके आइडियोलॉजी यही है कि आप सिर्फ 2 जून के रोटी के हकदार हैं और बाकी तुम हमारे गुलाम हो। वही 7 साल में एजेंडा मोदी ने 100% उसकी अमल बजावनी करी है और हम सब लोग सोए हैं। वो रात दिन काम कर रहे हैं। उनकी इलेक्शन लड़ने की पद्धति आप देखो, उन्होंने ईवीएम को विरोध किया था। ईवीएम का पिटिशन में मैं भी पिटिशनर था। वो पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईवीएम पर हम भरोसा नहीं कर सकते, यानी फाइनल ऑर्डर थी कि ईवीएम भरोसेमंद नहीं है। क्या चाहिए बाकी? वही जज चीफ जस्टिस बनता है और ये ईवीएम के खिलाफ चुप बैठता है, क्योंकि उसके पीछे भी मीटू लगा है। तो आज हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हमारे 2 ही सही मायने में प्रश्न है। एक है दारिद्र्य यानी गरीबी, और दूसरा अज्ञान। आज तो हमको सब शिक्षा के पिछले दरवाजे से हम शिक्षा बंद कर दी है। अभी प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या है? सोशल सेक्टर पर खर्च करने में हमारा देश सबसे नीचे है। ना वो शिक्षा पर खर्च कर रहा है, पीएम केयर पे पैसे लिए, कोरोना से लोग मर रहे हैं और राज्यों को बोल रहा है तुम ये करो, तुम वो करो। पैसे तो खुद लेके बैठे, और राज्यों को पैसे देने की बंदी है। उस CSR फंड जो है, वो फंड यदि राज्यों को देते हैं तो उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ऐसा है कि सब पावर अपने हाथ में रख के हम सब गरीबों का, बहुजनों का गला दाबने का, गला घोटने का काम इस यहाँ हो रहा है। MSP की बात होती है तो बोलते हैं MSP को बहुत पैसे लगेंगे। एक कर्नाटक के NGO ने
एमएसपी दी तो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को 2.5 लाख का खर्च आता है, 2.5 लाख करोड़। लेकिन मोदी ने 7 साल में, मैं किसी को भी हिसाब देने को तैयार हूँ, अल्टरनेट बजट देने को तैयार हूँ, मेरे पास सभी फिगर सरकारी है। 7 साल में मोदी ने चंद उद्योगपतियों के लिए या पूंजीवादियों के लिए 50 लाख करोड़ का मलिदा जिसको कहते हैं बांटा है। वो टैक्स के एग्जम्पशन के माध्यम से हो, कस्टम के माध्यम से हो, ब्याज के माध्यम से हो, लोन के माध्यम से हो। तो 50 लाख करोड़ से हमें कितने साल एमएसपी मिलेगी? 50 लाख करोड़ यदि चंद लोगों के हाथ में दिए हैं और जानबूझकर दिए, हमारी हवा है, पानी है, सूर्य प्रकाश यानी ऊर्जा, सौर ऊर्जा है, नीचे खनिज है, सब बेच दिए। पब्लिक सेक्टर बेच दिया है। वो क्यों बेचते हैं? तो उनका यही कहना है कि तुम ये पब्लिक सेक्टर के प्रॉपर्टी के हकदार नहीं है। या अभी भंते जी ने बात करी अंबेडकर जी की। अंबेडकर जी का काम सभी जाति धर्मों को एक स्तर पर लाने का था। वो स्तर भी आर्थिक भी था, सामाजिक भी था, राजकीय राजनीतिक भी था। इसलिए संविधान बनाया और बहुत अभ्यासपूर्ण संविधान है। हमारा संविधान दुनिया में इतना अच्छा संविधान नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि ये संविधान बुरा है या अच्छा है, जो इम्प्लीमेंट करेंगे उन पर निर्भर है। आज 7 साल में जो संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, और जो अभी इन्होंने बात करी थी यूनिटी और डाइवर्सिटी की, क्या हो गया? क्या हर जगह जाके हिंदू मुस्लिम? अरे मुस्लिम कौन है? ये सब हमारे लोग हैं। हमारे और उनका डीएनए एक है, लेकिन हम बहकावे में आए। आप, मैंने बोला मानवता की बात करते हो, सदस्व बुद्धि की बात करते हो, तो क्या हम 25 करोड़ मुस्लिमों को देश के बाहर निकाल सकते हैं? या बुद्धिस्ट को निकाल सकते हैं? दलित, मुस्लिम, आदिवासी, ये देश के पीठ के हड्डी की रीढ़ की हड्डी है। इनको हम निकाल ही नहीं सकते। निकालेंगे तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। तो ये रीढ़ के हड्डी के पर हमला करना और उसके बाद देश पर राज करना, ये सरासर देशद्रोह है। देशद्रोही हम कोई नहीं है, ले हमको देशद्रोह ठहराते हैं, वो देशद्रोही हम नहीं है। और हम क्या मोदी के खिलाफ, क्या मोदी की और हमारी खेती सामने है, ये बाजू में है क्या? झगड़ा है क्या? हम मोदी के खिलाफ बोलते हैं या मनुवादियों के खिलाफ बोलते हैं या मनीवादियों के खिलाफ बोलते हैं, तो हम भी किसान है, बहुजन है। हमारे सब समाज पर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। मैं खुद आज किसान हूँ और खुद किसानी करता हूँ, उसके ऊपर ही मैं यहाँ आया हूँ और निर्भर हूँ। तो मेरी आप सबसे विनती है, सोशल मीडिया वाले लोग हैं आप, मेन मीडिया को हम कुछ नहीं विनती कर सकते। आपके माध्यम से आज नहीं तो कल लोगों को समझाइए कि हमारी सही दुखों की जड़ मनुवाद और मनीवाद है, जहरीली संघी सोच है। और यदि इसके खिलाफ हम लोगों का प्रबोधन नहीं करेंगे और लोगों को नहीं समझाएंगे हमारा दुश्मन कौन है, तो हम किससे लड़ेंगे? हमारी लड़ाई हो ही नहीं सकती। तो मैं आपके माध्यम से सभी को विनती करता हूं कि जो भी देश में हो रहा है, और यदि आगे चल के यही चलता रहेगा तो हम सब भिखारी तो आज ही हो गए। जो मध्यम वर्ग मोदी घर घर मोदी कर रहा था ना, उनका भी सपना साफ हो गया है। परमानेंट नौकरियां चली गई, उनके डिपॉजिट पर इंटरेस्ट कम हो रहा है, और LIC जो मध्यम वर्ग के लिए थी ख़त्म करी, बैंक जो मध्यम वर्ग के लिए थी ख़त्म करी। आप कहाँ जाएंगे? मध्यम वर्ग के लोगों को भी अपील करता हूँ कि आप कहाँ जाएंगे? तो मैं, बहुत देर हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी देर चलती नहीं, हमारे सब भाई ने बात करी। मैं आपको इतना ही मैसेज देना चाहता हूँ कि यदि हम मनुवाद और मनीवाद को समझेंगे नहीं, आने वाला संकट है, देश हम बचाने की कोशिश हम सब ने करनी चाहिए। इसीलिए पहले किसानों के साथ हमने जोड़ना चाहिए। किसान आंदोलन यशस्वी होता है तो CAA NRC सब जाता है, बाकी सब जाता है। हमारे जो बुद्ध ट्रस्ट के बारे में है, उसके बारे में मैंने बहुत मौन से चर्चा करी है। सभी प्रश्नों का हल मनुवाद और मनीवाद को ख़त्म करने में है। जय भारत। हमारे मिलेट टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।